जय श्री राम दोस्तों। आज हम इस अंगरखा पैटर्न को बनाना सीखेंगे बिल्कुल अलग तरीके से, बहुत इजी वे में। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है पर आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की हुई है। ये जो मैंने पैंट डाली है ना, ये रेडीमेड है। तो ये मैंने फैब्रिक मीशो से परचेज़ किया है, जो बहुत ही अच्छा फैब्रिक मिला है। जो मेरी रेडीमेड जो उसकी सलवार थी उसके हिसाब से सही प्रिंट मिल गया और कपड़ा भी अच्छा है। अगर आप चाहें तो मैं इसका जो लिंक नीचे दे दूँगी। तो ये मैंने 2.5 मीटर मेरा फैब्रिक मुझे रिसीव हुआ था और हमें छोटी कुर्ती बनानी थी, तो मुझे फैब्रिक मेरा बच भी गया था। तो ये एक पेपर का मेरे पास नहीं था, तो मैंने ये एक कपड़ा रखा हुआ था, तो उसी के हिसाब से मैंने इसको ले लिया। ये हमने मेज़रमेंट है हमारा 13-15 और चेस्ट है 36 और कमर है 32, ठीक है। और लेंथ अपनी अकॉर्डिंग आप कितनी भी रख सकते हैं। तो ये देखो मेरे पास ऐसा कपड़ा है। ये मुझे चाहिए था तो इसी में डबल फोल्ड में, पर डबल फोल्ड में नहीं था, तो चलो मैं इसी में काट के बताऊंगी और आपको डबल वाला भी समझ में आ जाएगा जैसे मैं समझाऊंगी आपको। तो यहाँ से हम इतनी अपनी लेंथ ले लेंगे 15 इंच से 16 इंच की, क्योंकि हाफ हाफ इंच हमारा दोनों साइड से दब जाता है। और हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि ये हमारा जो कपड़ा है इसमें हमें इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितना भी आपकी तीरा है उसका हाफ ले लें। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच रखा है तीरा। और आर्म होल जैसे आपका शोल्डर होता है, किसी का ज़्यादा होता है शोल्डर, तो जिसका ज़्यादा है तो वो 7.5 रखें। और यहाँ से हाफ इंच की लूजिंग, मतलब सॉरी, हाफ इंच की छटाई होगी। और अपने तीरे के हिसाब से आप अपना हैवी तीरे के हिसाब से 7.5 और नहीं तो 7 ही ले, ठीक है। और यहाँ से अपनी चेस्ट का नाप लेंगे हम अपना। पहले एक सीधा निशान लगा लेते हैं। तो मेरी चेस्ट है 36 इंच। तो 36 का आधा करूँगी तो 4 प्लस करेंगे, मतलब 4 से वो कर डिवाइड करेंगे तो इसमें आएगा 9 इंच। और मुझे इंग्लिश थोड़ी कम ही आती है क्योंकि मैं सरकारी से पढ़ी लिखी हूँ, तो प्लीज़ मेरी इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान ना दें। और हाँ, इसका बीच का बिल्कुल जो पॉइंट रखना है हमें, और 1 इंच का आर्म होल के शेप के लिए जो रखा था मैंने, इसको ऐसे इससे मिला देना है। और अंदर के लिए बिल्कुल बीच वाला ऐसे पैटर्न से हाफ इंच अंदर के साइड में हमने इसको मिला दिया है, ठीक है। अब आती है हमारी कमर। तो कमर है हमारी 32 इंच। तो 32 इंच का चौथा लेंगे हम भाग, तो वो आया हमारा 8 इंच। इसमें हम पूरा ही ऐसा, अभी तो इसमें ड्राफ्ट कर रहे हैं हम। और यहाँ से 4 इंच छोड़ते हुए 4.5 इंच की मैंने ये बैक साइड में जो हम टक डालेंगे, प्लेट डालेंगे जो, उसका लिया है मैंने ये मेज़रमेंट, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो इतनी अच्छी लगेगी कि शायद, मैं तो सोचती हूँ कि आपको भी समझ में आ जाएगी। 3 इंच का गला लिया है मैंने फ्रंट का, सॉरी 4 इंच का गला लिया है। और इसको गोलाई कर दी है मैंने, 3 इंच ऊपर से लिया है तीरे से। अब इसको मैं कट कर लेती हूँ। पहले हम बाहर वाले की कटिंग करेंगे, आर्म होल की, यानी कि बैक वाले की। फ्रंट की अभी नहीं कटिंग करेंगे। और इसके गले की भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा पीछे का गला है। फ्रंट का गला तो आपको पता ही, अंगरखा में वी इसमें बनता है। तो ये मैंने अस्तर लिया है। और ये अस्तर जो हम लगाएंगे ना, वो सिर्फ बैक में ही अस्तर लगेगा हमारा, फ्रंट में नहीं लगेगा। फिर भी मैंने आपको जो फ्रंट का ही मेन इसमें वो होता है, मैंने उसको समझाने के लिए आपको इसमें लाइनिंग पे भी कट करके दिखाया है, पर वो लाइनिंग हमने यूज़ नहीं करी है, ठीक है। तो जितना भी अपना ये आ रहा है यहाँ से चेस्ट का हिसाब ले लो और उसमें से 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो ये परफेक्ट फोल्ड करके ये बाकी अस्तर जो हमारा साइड में वो बच जाएगा। अब सेम इसी पैटर्न पे हमें निशान लगा लेने हैं और इसी निशानों पे हमें फिर बाद में कटिंग कर लेनी है। यहाँ से मैंने जितना भी इसका है इसका एक्स्ट्रा लेके चली हूँ, क्योंकि नीचे से प्लेट भी डालनी है ना हमें, तो सीधा ही रखा है मैंने इसको। अगर बिना प्लेट का बना रहे हैं तो आप अपना 1 इंच की लूजिंग देते हुए इसकी कटिंग कर सकते हैं।
ये हमारा बैक पार्ट की जो लाइनिंग है वो कट हो चुकी है। ये मैंने टक के लिए कट कर लिया है, जहाँ तक हमारे यहाँ पे प्लेट लगेंगी बैक में 4.5 इंच पे, ठीक है। अब इसको सीधा कर लेंगे ऐसे, आधा इंच यहाँ से और आधा इंच यहाँ से, 1 इंच की जो हमारी प्लेट बन जाएगी। अब इसी को पलटते हुए रखेंगे। यहाँ पे हमें निशान शो हो रहा है, शायद आपको वीडियो में नहीं नज़र आ रहा होगा पर इसमें नज़र आ रहा था मुझे, ठीक है। तो दोनों साइड से मैंने निशान लगा लिए हैं। अब ये मैंने पीस लिए हैं, देखो जैसे मैंने निशान लगाया कुछ इस टाइप से निशान लगते हैं, पर ये जो है पैटर्न के लिए मुझे कपड़ा कम पड़ रहा था, सॉरी ये जो पेपर है कम पड़ रहा था, तो मैंने इसको जोड़ के आपको समझाने के लिए इस पर लगा दिया है निशान। यहाँ से तो मैंने 3 इंच रखा है कमर की साइड से, ठीक है। और यहाँ से अपना गला मेरा 7 इंच का है, आपका 7.5 भी हो सकता है, जितना आपका गला हो वहाँ तक एक निशान लगा ले और इसको इस गोलाई को ऊपर तक गोल गले की साइड में मिला दीजिए सॉरी। और इसको यहाँ तक ही 3 इंच के निशान तक मिला देना और इसी पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब न्यूज़पेपर हमारे घर में आता नहीं है तो क्या करूँ, कहाँ से लेके आऊँ। तो मेरे पास ये पड़ा था तो मैंने इसी से समझाने की कोशिश की है, पर इस पैटर्न को मैं आपको अस्तर पे भी समझा दूँगी। तो मैंने जैसे बताया कि हम अस्तर पर बनाएंगे पर इसको लगाएंगे नहीं अस्तर को, ठीक है ना। वो आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा क्यों नहीं लगाया हमने। तो ये पैटर्न जो है अपना ऐसे रखना है हमें, इस तरह से पैटर्न रखते हुए इस पर एक निशान लगा लेंगे हम। ये बीच वाला है, मतलब नीचे वाला है, तो इसी तरह से इसमें निशान लगा लेते हैं हम पहले। ये तीरा कट गया हमारा, तो ये छटाई होगी तीरे की और ये मुड्ढे की, ठीक है। अब इसको पलट के रखना है हम, इसको जो हमने ये पेपर पे काटा है जो, इसको हमें पलट के रखना है। यार होल जो है हमारा वो उधर की साइड में जाएगा, ऊपर की साइड में, और ये इधर आ जाएगा। अब इसी पे ही हमें इसको निशान लगाना है और इसी पे हमें इसकी कटिंग करनी है। ये डबल फोल्ड में लाइनिंग रखी है मैंने, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि लाइनिंग का कपड़ा पतला होता है तो आपको ये निशान समझ में नहीं आते हैं। तो सिर्फ मैंने लाइनिंग में इसीलिए लगा रही हूँ ताकि आपको ये पैटर्न जो मेरा फ्रंट वाला वो अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए मैंने इसको कर लिया ऐसे खोल के। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और कटिंग करने के बाद इसको मेन फैब्रिक पे रखेंगे और फिर उस मेन फैब्रिक पे भी ऐसे ही सेम कटिंग करेंगे हम। ये हमारा कट चुका है। अब मेन फैब्रिक हम लेंगे और उस पर इसको कटिंग करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने ये जो फैब्रिक है इसको उल्टा करके रखा है, डबल फोल्ड में है मेरा फैब्रिक, एक नीचे है, 2 पीसेज हैं इसमें, ठीक है। तो मैंने इसको इसी पे सेट किया है अच्छे से। ये देखिए इसी निशान पे मैं दोबारा से कटिंग कर दूँगी। ये डबल फैब्रिक लेना पड़ता है, इस वाले जो पैटर्न आप बनाएंगे तो इसमें डबल की ही ज़रूरत पड़ेगी हमें फैब्रिक की। अगर आप सीधा ही ऐसा ही बना रहे हैं तो आप अस्तर भी लगा सकते हैं उसके अंदर। ये हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है पैटर्न की। ये देखिए इसको ऐसे फोल्ड होगा तो ये बिल्कुल एक जैसे लगेगा। ये तो लाइनिंग में है, अभी लाइनिंग में हटाया नहीं है मैंने, तो इससे जो है हम बैक पार्ट भी निकालेंगे अपना। बैक पार्ट के लिए सिंगल ही फैब्रिक चाहिए हमें, इसमें डबल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसमें लाइनिंग का यूज़ कर रही हूँ। इसमें गले की कटिंग नहीं करनी है हमें,
सीधा ही रखना है, क्योंकि इस पर हम सारी गुम सिलाई ही लगाएंगे। ये देखिए, अब लाइनिंग रखी है मैंने ऊपर और सीधी तरफ से फैब्रिक रखा है। शायद सीधी तरफ से रखने के बाद लाइनिंग रखी है। अब इसको गले को भी सील लेंगे हम। अब इसको मोड़ते हुए यहाँ से भी सिलाई लगाएंगे। ये मैंने सिर्फ एक पैर की ही सिलाई रखी है, क्योंकि ये इसको पलटेंगे तो ये हमारा बहुत अच्छे तरीके से पलट के तैयार होगा। सिर्फ एक साइड से ही मैंने इसको ओपन छोड़ा है और सारी तरफ से मैंने इसको सिलाई से दबा दिया, नीचे से भी और सब जगह से। इसे एक साइड से मैंने इधर से ओपन छोड़ा है, ताकि इसको पलटने के लिए भी तो चाहिए ना हमें रास्ता। तो पहले नेक कटिंग कर लेते हैं और नेक पे लगा लेंगे छोटे छोटे कट। सिलाई नहीं कटनी इसमें हमारी, बस इतना ध्यान रखें आप। आर्म होल जो है उस पर भी हमने कट लगा लिए हैं और इसको हाथ अंदर डाल के इसको पलट देंगे अच्छी तरह के। शोल्डर के कोने निकाल लेंगे हम। पेचकस भी ले सकते हैं आप, जैसे आपको लगे कि पेचकस 20 के कोने निकल जाएंगे। अब एक सिलाई इसके चारों तरफ से ऐसे ही लगा लेंगे हम। ये गले पे लगाई थी हमने। अब हाँ, ये जो ओपन साइड था तो उसको भी पहले फोल्ड करेंगे ऐसे अंदर की साइड में, दोनों फैब्रिक को करते हुए दबाते हुए। इसको ऐसे देखिए आप ध्यान से, इसको ऐसे दबा लेंगे, ये भी हमारा इंटरलॉक हो जाएगा। अब इस पे नीचे से भी ऐसे कपड़े को सही अच्छी तरह से निकालते हुए इसमें भी हम ऐसे सीधे सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ से ही हमें लगा लेनी है ये बाहर वाली जो सिलाई है। अब इसकी प्लेट दबाएंगे हम बैक की। ये देखिए, डबल करते हुए इसे पक्का किया। एक हमारी तैयार हो गई है। अब दूसरी वाली भी दबाएंगे ऐसे ही। इसको पक्का कर लेंगे डबल सिलाई से। ये देखिए मेरा कितनी तरह अच्छी तरह से गुम जो है सिलाई लग के तैयार हो चुका है। अब इसका कोई कपड़ा धागा नहीं निकलेगा। और अब ये वाला जो फैब्रिक है हमारा डबल, इसको लेना है और इस पे भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। एक साइड से तो ये हमारा पहले से ही बंद है, तो आर्म होल और ये जो गला है इसमें पूरे में हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। सिर्फ एक एक कोना छोड़ना है हमें, जिस साइड में बंद है ना उसके बराबर साइड वाला जो होता है उसको छोड़ देना है, ताकि हम इसको पलटना ही पड़ेगा। उसको हम बाद में, जैसे हमने बैक साइड में सिलाई लगाई थी ऐसे ही उसको भी तैयार करेंगे हम। तो समझाने के लिए पूरी वीडियो बनानी पड़ती है, तभी आपको समझ में आएगा। अब मैं बोलूँ ये कपड़ा रख दिया मैंने, यहाँ सिलाई लगा ली, यहाँ सिलाई लगा ली, तो आपको समझ में क्या आएगा। मैं इतनी अच्छी तरीके से वीडियो बनाती हूँ ताकि सबको समझ में आए। फिर भी मेरी वीडियो पे लाइक्स और कमेंट आते ही नहीं है, कोई भी आज तक तो आया नहीं है। इन पे भी ऐसे कट लगाएंगे ताकि पलटे तो इसमें झोल या खिंचाव ना पड़े। ये देखिए, इसमें हाथ निकाल के इसको भी ऐसे ही निकाल के कर लेंगे हम। अब इस पे भी ऐसे सिलाई लगा लेंगे सारे के। इसको भी ऐसे दबाएंगे हम जैसे कि हमने उसमें दबाया था, ताकि ये भी हमारा अच्छी तरह दब के जो है धागा ना निकले।
ये शोल्डर है, इसका कोना थोड़ा सा अंदर की साइड में था तो मैं अपने नाखून की मदद से निकाला है मैंने इसको। इस पे सब पे सिलाई लगा लेनी है हमें। ये लग गई हमारी सिलाई। कुछ इस तरह से पैटर्न है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये कितनी अच्छी तरीके से आएगा। जो ये अपना अंग रखा पैटर्न है ना, वो हमारा लेफ़्ट साइड में आता है। ये लेस लिए मैंने बनारसी में जरी वाली है और एक ये मैरून वाली है। तो मैरून लेस को मैंने दोनों तरफ ही लगाया है, ऐसे किनारी पर रखते हुए सिलाई लगाई है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये पैटर्न मैंने रख लिया है, इसको पिनअप कर लिया है। जितना मेरा गला जहाँ तक आएगा वहाँ से पिन लगा ली मैंने और नीचे तक पिन लगाकर सेट कर लिया है। इसलिए इसको लगाएंगे हम यहाँ से ऐसे, यहाँ तक लगाएंगे। जितनी हमारी सिलाई आएगी उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखें आप इसको, लेस को, ठीक है। तो यहाँ लटकन भी लगाएंगे हम और ये गले में हमारी 1 इंच के आसपास यहाँ तक रहेगी, बस अंदर तक। तो चलिए इसको मशीन में बताती हूँ मैं आपको कैसे लगाएंगे हम इसको। ये मैंने सिलाई लगाई तो देखो इसके मुड़ाव अपने आप ही आ गया है ना। पहले हम छोटे वाले साइड से गले में लगाएंगे सिलाई, सॉरी लेस। एक इंच का अंदर तक छोड़ते हुए मैंने इसको कट कर लेना है और इसको लेस को कर दूंगी अंदर की तरफ। ये पिन लगाई है मैंने, इसको हटा लेती हूँ और इसको अंदर की तरफ। यहीं से बैक मोड़ दूंगी मैं सिलाई मशीन को। ये हमारा छोटी वाली लेस वाला कंप्लीट हो गया। बड़ी वाली जो लेस लगाएंगे हम, जो कि हमारी लेफ़्ट साइड में लगेगी, ठीक है। जब आप यहाँ पे आए तो नीचे से ध्यान रखें कि कपड़ा हमारा नीचे वाला जो है वो फोल्ड ना हो जाए। यहाँ से हम जो लटकन लगाएंगे अपनी फिटिंग के जो निशान है उससे 2.5 इंच छोड़ते हुए और ऊपर से 3 इंच, ये एक लटकन है मेरी। और हाँ, यह मैंने गलती से एक ही लगा ली थी और यहाँ पे 2 लटकन लगेंगी, ठीक है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रहे। इसी के साथ साथ एक लटकन और डाल दें बिल्कुल अटैच करके, ठीक है। तो ये हमारे साथ साथ में सिल जाएगी। अब इस साइड से भी दूसरी तरफ से लगाएंगे इसको, सिलाई को, ताकि हमारी लेस बढ़िया तरह लग गई है। इसमें मुझे गले के लिए बुकरम या पेस्टिन का भी यूज़ नहीं करना पड़ा है, क्योंकि ये जो लेस होती है यही थोड़ी सी थिक होती है, तो इसी में ही हमारी जो गले की शेप आ जाती है अच्छे से। ये देखो, मैंने अभी भी ध्यान नहीं आ रहा मुझे कि मैंने यहाँ पे एक की डोरी लगाई है। अब मुझे याद आएगा तो मैं इसको दोबारा उधेड़ के मैंने
फिर इस पर 2 डोरियाँ लगाई हैं। बस यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी। अब इंसान ही तो हो ना, गलती तो हो ही जाती है, इंसानों से ही गलती होती है। ये देखिए, अब देखो ना, मेरी 2 लटकन लग चुकी हैं, इसमें मैंने लगा दी थी। और जो लटकन की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये देखो, ऐसे डोरी लगेगी तो ऐसे ही इसकी लटकन बन जाएगी अपनी। चलिए, तो ये स्कर्ट का पोर्शन लेना है हमें, जिसकी लेंथ आ रही है मेरी, इसमें जितनी आपको लेंथ लंबाई चाहिए मेरी लंबाई आएगी, और ये मेरी चुन्नट वाली आएगी, ठीक है। तो चुन्नट के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको पक्का करेंगे। जहाँ से हमारा यंग रखा पैटर्न लेस लग गई वहाँ से तो पक्का हो गया है, पर एक साइड से ये ऐसा रहता तो इसमें हम तुरपाई कर लेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए अपनी जगह। ये अंदर की साइड वाला है, ठीक है। उल्टी साइड में जो हमारा ओपन रह जाता है वो वाला भाग है ये। मैंने इसकी जो स्कर्ट पे जो कपड़ा लगाऊंगी उसको किनारियों से सील लिया है, जहाँ से कि मेरा ओपन था। और जो किनारी वाला पार्ट है मेरा वो आएगा मेरा चुन्नटों में। ये मैंने चुन्नट डालने के लिए मोटी सिलाई की चाल करके इस पर मैंने ये सिलाई लगाई है, जिसके धागे को हम खींच के चुन्नटें डालेंगे इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा चुन्नटें नहीं डाल रही मैं, छोटी दूरी पे ही, मतलब पतली वाली चुन्नटें डालनी है मुझे, तो इससे सबसे पतली चुन्नटें डल जाती हैं। आप चाहे तो इसमें घनी भी डाल सकते हैं, जितना आप धागे को खींचोगे उस हिसाब से आपकी चुन्नटें इसमें लग जाएंगी। तो ये मेरा किनारी वाला है, यहाँ से मेरा धागा भी नहीं निकल रहा है। अब इसको ऐसे रखते हुए जहाँ तक हमारी फिटिंग आएगी उससे 1/2 इंच दूरी से ही हम चुन डालना शुरू करते हैं हमेशा, क्योंकि वो हमारा सिलाई वाला कपड़ा होता है। इसमें दोनों कपड़े को एक ही तरफ होता है, नीचे वाला ऊपर की तरफ सीधा तरफ होएगा, और जिसमें जो नट डाल रहे हैं उसको भी सीधे की तरफ सीधा मिला के रखेंगे, ठीक है। ये हमारी फ्रंट वाली चुन्नटें लग चुकी हैं। इसी तरह से हम बैक वाले पार्ट में भी इसी तरह से दूसरा जो हमारा स्कर्ट का भाग है तो वो दूसरे वाले पे हम उसकी चुन्नटें लगाएंगे। ये देखिए, इसके बैक वाले में हम चुन्नटें ऐसे ही डाल लेंगे, सेम उसी तरीके से, ठीक है। डाल लिए मैंने, सॉरी। और अब इसके शोल्डर को हम जॉइंट करेंगे पहले। अगर आपको मेरी वीडियो चुन्नी सी भी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि मेरी वीडियो पे लाइक्स एक भी नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैंने शोल्डर को भी डबल सिलाई करके पक्का कर लिया है। दोनों शोल्डर पे ही सिलाई लगेगी। हमारे शोल्डर जॉइंट होने लग रहे हैं अभी ये, ठीक है। गले को बिल्कुल मिला के रखें। शोल्डर की साइड में 19-20 का फ़र्क हो सकता है कपड़े में, पर गला बिल्कुल अटैच होना चाहिए दोनों साइड से, ठीक है। ये हमारे शोल्डर बन चुके हैं, और अब इसमें ये देखिए दोनों तरफ से हमारा ये लग चुके हैं, गला वाला सब तैयार हो चुका है। और अब इसमें हम ये पफ वाली बाजू लगाएंगे। इसमें मैंने पाइपिंग ये लेस भी लगाई है, ठीक है। तो पहले हम इसकी बाजू को अटैच करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी वो कपड़े में फालतू था तो मैंने इसकी प्लेट डाल दी ऊपर एक और।
जिस तरह से हमने ये बाजू लगाई है ऐसे ही हमने दूसरी वाली बाजू भी लगा लेनी है। और फिर इसके बाद इसकी करेंगे हम फिटिंग। ठीक है, तो ये देखिए मैंने दोनों बाजू लगा ली हैं। अब इसकी फिटिंग पे हम सिलाई लगाएंगे। निशान लगे हुए हैं, यहाँ से मैंने पिन लगाई है, स्कर्ट के यहाँ पे भी लगाई है मैंने, और आर्म होल के यहाँ पे भी एक पिन लगाई है, ताकि हमारा सेंटर से सेंटर मिला रहे। इसमें लटकन है तो मैंने अंदर की साइड से उसको सरका के अंदर को किया है, ताकि जो हमारी लटकन है वो सिलाई में ना दबे। ये पिन निकाल दिए मैंने कमर की साइड में जो लगाई थी। अब बिल्कुल ही इसको 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ही हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये जो मैंने किनारे से फोल्ड कर लिया, इसमें एक भी धागा नहीं निकल रहा है मेरा। इसको भी पक्का करेंगे हम। तो दोनों साइड से हम इसी तरह से फिटिंग कर लेंगे अपनी। फिर इसके नीचे से हम कपड़ा फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लगा ली थी, तो ये थोड़ा सा नोक सी है, इसको कट कर देते हैं। अब ये जो प्लेट डाल रहे हैं ना हम, ये हमारी दोनों की साइड में जो ये कपड़ा है, ये जो मुड़ा हुआ है वो हमारा बैक साइड में जाना चाहिए, फ्रंट में नहीं। ठीक है, तो इसको हम आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसको फोल्ड करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो लाइक करते हैं उनका भी धन्यवाद, जो नहीं करते हैं उनका भी धन्यवाद, क्योंकि आप यहाँ तक तो वीडियो पे आए होंगे, आप जो आपने मेरी ये बात सुनी होगी। तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारी फाइनल लुक कैसी लगी है ये फ्रॉक। बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।